बार बार हो रहे पेपर लीक पर आपकी क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार अगर हर चीज़ पे ध्यान दे रही है तो इस पे भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं और उनका पेपर लीक हो रहा है। कल को सुसाइड कर लेते हैं वो, या फिर कुछ भी अगर गलत एक्शन ले लेते हैं ऐसे, तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। बच्चों पे तो ध्यान देना ही चाहिए उनको। पेपर लीक का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? स्टूडेंट्स को होगा, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का भी होगा जो इतना खर्चा कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी दे देना चाहिए मुझे लगता है कि दोषियों को तो फांसी होना ही चाहिए। इसके साथ ही जो 10 लाख रुपए दे करके खरीद रहे हैं उनको भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है पेपर लीक रोकने में। कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि बस सरकार ये बताती है कि हाँ पिछले कांग्रेस के टाइम पे कितने होते थे। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कैसे रोकने वाले हैं इसे। अभी डिजिटल सिस्टम हो चुका है, डिजिटल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। नहीं, बट है, फिर भी है। सरकार को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए पेपर लीक रोकने के लिए? मुझे लगता है कि पहले तो जैसे जब बच्चों की चेकिंग में जितना वो मशक्कत करते हैं उतनी ही कठिनाई से, या फिर बोले तो कड़ी तरह से उसकी भी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। पेपर लीक ना हो इसके लिए। पेपर लीक की खबर सुनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बच्चों को लेकर दुखी मन हो रहा था कि मतलब क्या होगा उनका, उनके पेरेंट्स का क्या होगा, जो हज़ारों रुपए देकर के बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेज रहे हैं, इतना दूर दूर भेज रहे हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि लीक हो चुका है वो तो। आपको भर्ती और परीक्षा प्रणाली पे भरोसा है? किस पे? जो परीक्षा होती है उन पे आपको भरोसा है? हाँ, इस पे तो है, ऑफ कोर्स है। क्योंकि कुछ लीक हो रहा है लेकिन बाकी सब तो सही सलामत हो रहा है ना, तो हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते बार ना। बार पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी। पेपर लीक के लिए सिस्टम जिम्मेदार है या आरोपी? दोनों। क्योंकि सिस्टम ध्यान नहीं दे रहा है तभी वो आरोपी कर पा रहे हैं, मतलब हाँ। ये बहुत बुरी चीज़ लगी मेरे को सोच के, मैं पर्सनली बता रही हूँ, ये मेरे को बहुत खराब लगा सुन के, क्योंकि अगर टीचर सुरक्षित नहीं है तो हम बाकी लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। टीचर की भी बात अलग रख दे तो इतने फेमस टीचर हैं, वो इतने प्रसिद्ध हैं, बिना मतलब कि कुछ पैसे ज़्यादा लेते नहीं है, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये तो भाई बहुत गलत चीज़ है। बिहार सरकार पता नहीं क्या कर रही है, उनके होते हुए ये सब हो रहा है। एक तरफ योगी जी का देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के मतलब आरोप होना इतना कम हो चुके हैं, और दूसरी तरफ बिहार है जिसका रोज बेड़ा गर्क होते जा रहा है। इस घटना का शहर की छवि पर क्या असर पड़ेगा? बहुत पड़ रहा है। बिहार को लोग ऐसे भी इतनी गाली के रूप में देखते हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें आती हैं नेगेटिव सोचने में। खत्म हो चुकी है? खत्म तो नहीं हुई है, फायरिंग हो रही है। खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं। ऐसी घटना को रोकने सरकार को और पुलिस को क्या कदम उठाना चाहिए? जो आरोप कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई जिनसे उनके अंदर डर का माहौल बने। जैसे योगी आदित्यनाथ को हम देखते हैं कि उनके एक्शन से लोग बहुत डरने लग गए हैं, जिसके कारण क्राइम कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार को भी ये करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।